दोस्तों, आज हम आपको आगे की बातें बताएंगे। पिछले वीडियो हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था। तो राष्ट्रपति के जो कार्य उसके जो योग्यताएं हैं, उसका क्या कार्यकाल का टाइम है, त्याग पत्र है, ये सारी चीज़ें हमने आपको उस दिन बताई थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आज के में हम उसकी आपको बताएंगे कि उसकी क्या शक्तियाँ ही बची हैं उसके नेक्स्ट। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हर क्षेत्र में हैं। सबसे पहले संवैधानिक कार्यों में भी हैं, दूसरा उसके संसदीय कार्यों में भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, उसकी सैन्य शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं और इसके अलावा न्याय प्रक्रिया में भी शक्तियाँ हैं। यानी उसकी हर क्षेत्र में लगभग शक्तियाँ हैं। और वैसे भी सारे कार्य राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं मोस्टली। और जैसे विदेश में कोई संधि समझौता होना है या भारत का किसी से युद्ध होना है तो राष्ट्रपति के ही नाम पर किया जाता है। तो हम क्रम वाइज इसकी शक्तियां देखेंगे। संसदीय शक्तियां, दूसरा इसकी कार्यकारी शक्तियां, तीसरी इसकी न्याय शक्तियां और चौथी इसकी सैन्य शक्तियां। एक है सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपातकालीन शक्तियां। ये इसकी शक्तियां हैं। अब इनको हम एक एक खंड करके पढ़ना है। सबसे पहले हमें संसदीय शक्तियां देखनी है, यानी वैधानिक विधान संसदीय। संसदीय शक्तियों में मतलब ये है कि संसद यानी जो कानून, ये इसको विधायकी शक्तियां भी कह सकते हैं। विधायकी, इसका मतलब है कि जो शक्तियां वे शक्तियां जो वैधानिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। जैसे संसद व राज्य की विधानसभाओं द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो वैधानिक शक्ति कही जाती हैं। अब इसमें जैसे कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की जो है, इसमें राज्यपाल की भी उसी प्रकार है। तो राष्ट्रपति का जैसे कि संसद में अपना भाषण देना, संसद के सत्र को आपातकालीन स्थिति में बुलाना, इस प्रकार से इसकी शक्तियां हैं। तो एक तो सब इसको क्रम वाइज हम देखना है। संसद का सदस्य होना। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है तब भी वो संसद का सदस्य माना जाता है। और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बराबर संसद। क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। अब इसकी संसदीय कार्य, जो संसदीय शक्तियां कार्य हैं, एक तो ये सदस्य नियुक्त करता है की नियुक्ति लोकसभा में और राज्यसभा में 12-2, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 12 और 2 सदस्य नियुक्त करता है। लोकसभा में 2 वे सदस्य होते हैं जो आंग्ल भारतीय होते हैं, यानी जो जिनका संबंध अंग्रेज और भारतीयों की जो नस्ल हैं उनका जो वो है, यानी पहले वो अंग्रेज थे, अब वो भारत में बस गए हैं या रहने लग गए हैं, या फिर कुछ अंग्रेजों ने भारत से शादी कर ली है। इस प्रकार से जो उस प्रकार के व्यक्ति हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं। उनकी संख्या कम होने की वजह से वो चुनाव नहीं जीत सकते। उस स्थिति में उनका पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। दूसरे राज्यसभा में 12 सदस्य करता है। 12 सदस्य वो होते हैं जो कला में या सामाजिक कार्यों में या फिर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में, खेल कूद में एक विशेष योग्यता या विशेष चीज़ें, विशेष मतलब जो उपलब्धियां हासिल करते हैं, उनका चयन या मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। इनके पीछे उद्देश्य ये होता है कि उनके ज्ञान का उपयोग संसद में कानून बनाने में किया जा सके। और दूसरा तो इस टाइप से ये है। दूसरी शक्ति, संसदीय शक्ति, वो है सत्र, संसद का विघटन या भंग। इसका एक सदन ही भंग किया जा सकता है, लोकसभा। यानी लोकसभा को ही राष्ट्रपति भंग कर सकता है और राज्यसभा स्थायी
सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। जब से वो भारत में राज्यसभा का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है यानी 1952 से, तब से कंटिन्यूस चल रहा है, उसको भंग नहीं किया जाता है। लोकसभा को ही भंग किया जाता है, उसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और ये भंग प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। तो ये इसकी ये है। इसके आगे अध्यादेश नहीं, संसद का संबोधन या अभिभाषण 2 बार, यह संसद को 2 बार संबोधित करता है। एक तो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में यानी 1 अप्रैल को बजट सत्र के समय, और दूसरा संसद के कार्यकाल स्टार्ट होने में, लोकसभा के, यानी लोकसभा का जैसे ही प्रारंभ होता है, जैसे नई लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उसका संबोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और पहला संबोधन इसके द्वारा किया जाता है जो वित्त का कार्यकाल स्टार्ट होता है। ये है, इस टाइप से इसकी संसदीय शक्तियां हैं। अब हैं कार्यकारी शक्तियां। बंद कर।